राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको तुलसी माता की देवरानी जिठानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत अच्छी है। कहानी सुनने मात्र से ही तुलसी माता की कृपा और उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा, इसीलिए कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तुलसी माता जी की कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। जब वह लड़की थोड़ी सी और बड़ी हुई तो उसको समझ में आने लगा। तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसकी प्रतिदिन पूजा का नियम था। वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही कुछ भी खाती पीती थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। अब उसकी शादी के लिए उसके माता पिता ने वर को तलाशना शुरू कर दिया। शादी में उसे लड़की की माता ने और पिता ने उसे तुलसी जी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी जी का पूजन करती और फिर उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उस लड़की की 2 जेठानियाँ भी थीं। वे दोनों उसका खूब मजाक उड़ाती थीं, उसकी खूब हंसी बनाती थीं। उसकी दोनों जेठानियाँ उससे कहती थीं, ये बड़े नियम धर्म वाली बनती हैं। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी ही मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और फिर तुलसी माता की पूजा बड़े नियम से और बड़े श्रद्धा मन से करती थी और उसके बाद ही कुछ खाना खाती थी। जब जेठानियों ने देखा कि लड़की फिर से गमला ढूंढ कर ले आती है और फिर से पूजा करने लगती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उसे गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उसका नियम था वह पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसमें जल देती और उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गईं और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसकी खटिया के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी उसकी तुलसी माता को बाहर नहीं फेंक सकेगा। अब वह लड़की जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करने लगती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी दोनों जेठानियाँ उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे दोनों उससे कहती हैं, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया है। अपनी देवरानी से वे दोनों पूछती हैं कि क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब उनकी देवरानी धीरे से कहती है, हाँ जी, पूजा तो कर ली। तभी दोनों जेठानी कहती हैं कि पूजा कैसे कर ली? हमने तो तुलसी जी का गमला फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, दीदी आप स्वयं ही देख लो, मेरे कमरे की खटिया पर जो तुलसी जी लगी है। फिर दोनों जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खटिया के चारों कोनों पर तुलसी के गमले देखती हैं। फिर जेठानियाँ अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और वह अपनी देवरानी तथा तुलसी माता जी से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। भक्तों, अब देवरानी के साथ साथ दोनों जेठानियाँ भी तुलसी माता की पूजा करने लगीं। प्यारे भक्तों,
कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का महत्व है, वैसे ही कार्तिक के महीने में तुलसी माता की ये कथा सुनने से भी बहुत फल मिलता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करना। प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता का जयकारा ज़रूर लिखना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। जय तुलसी माता की। आप सभी को हमारी राम राम जी।